स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का जो प्रश्न क्रमांक 3 है उसमें पहला सवाल उसका जो पहला सवाल दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। चूंकि यह प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि पर आधारित है तो हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये बता रहा है। कितनी संख्या है? दो संख्या है और उनका अंतर कितना है? 26। तो दो संख्या है। चूंकि यह हमारा जो अध्याय है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म में, तो इसे हल करने के लिए हमें दो चर राशियों को मानना पड़ेगा। तो हमने माना कि पहली संख्या हमें x मान लिए और दूसरी संख्या y मान लिए। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब अंतर यानी दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना है? 26 है। तो इससे हमें मिल जाएगा समीकरण नंबर 1। पुनः हम देखते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या जो x है दूसरी संख्या y की कितनी गुना है? 3 गुना है। तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। अब ये जो x का मान आया है इसे हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो लिख देंगे अपन x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 जो हमें दिया गया है x माइनस वाई बराबर 26। तो x की जगह हम रख देंगे 3y। तो हमने रख दिया 3y माइनस वाई बराबर 26। अब 3y में से एक y घट जाएगा तो क्या बच जाएगा अपने पास में? 2y बराबर 26। और ये y बराबर हो गया आपका 26/2। 2 से 1 कट गया, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी y बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। y का मान जो 13 आया है इसे आप समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 जो हमें दिया गया है x बराबर 3y। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 और y का मान 13, 13 तिया हो जाएगा 39। तो x बराबर कितना आ गया? 39। तो यहाँ से हमारे पास में पहली संख्या निकल गई 39 और दूसरी संख्या निकल गई 13। अब इसके सबसे पहले जब मान निकालेंगे तो उत्तर की जांच जरूर कर लेंगे कि हमने जो मान निकाला है सही है ही नहीं। तो यहाँ x का मान आप 39 रख लो और यहाँ 13 रख लो। तो 39 में से जैसे हम 13 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 26। यानी हमारे द्वारा जो मान निकाले गए हैं वो एकदम सही है। आंसर हम लिख देंगे। अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर लेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार पूछा गया है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह सवाल 2023 में आया हुआ है। जब से 75 अंकों का जो पैटर्न चालू हुआ है एमपी बोर्ड में तब से ये सवाल आ रहा है। तो तब यह 2023 में आया हुआ था, उसके पहले भी आया हुआ है, किंतु 75 अंक से जब पैटर्न बना है तब से यह 2023 में पूछा गया सवाल है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल जो दिया गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण लिख लेते हैं। इससे पहले प्रश्न क्रमांक दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। यह सवाल 2020 में पूछा गया सवाल है कि दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। माना कि बड़ा कोण जो है आप x मान लेंगे और छोटा कोण बराबर क्या मान लिया हमने, y मान लिए। अब क्या बोला है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार बड़ा कोण जो हमारा x है, छोटे कोण y से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो ये आप समीकरण 1 हो गया। पुनः क्या बोला है उसने कि दो संपूरक कोणों में, तो चूंकि आपको पता है संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात क्या हो जाएगा कि x धन y मिलाकर कितने अंश का कोण बनेगा, 180 का। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से जो x का मान है इसको 2 में रख दो। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना है, तो समीकरण 2 जो हमारा है x धन y बराबर 180, तो x की जगह ये मान रखेंगे तो क्या मान रख देंगे अपन, y धन 18, y धन 18 रख दिए, धन ये वाला y ये हो गया, इस प्रकार ये हो गया 180। यहाँ से 18 का पक्षांतर कर दो तो y और y को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y, और इधर हो गया आपका 180 माइनस 18, ये हो गया आपके 2y बराबर 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 162 बचा, और y बराबर हो जाएगा 162 बटे 2, 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 16 और 2 एकम 2, तो y बराबर आ गया आपके पास में 81 अंश। अब y के मान को रख दो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर y धन 18, y का मान हम रख देंगे 81 और 18 को इसमें जोड़ देंगे तो 8 और 1 9, 1 और 8 9, तो x बराबर कितना आ गया, 99 डिग्री आ गया। हमारे पास दोनों कोणों के मान निकल गए हैं। पहले आप उत्तर की जांच कर लेते हैं। अगर हम x का मान यहाँ पर 99 रखते हैं और y का मान यहाँ 81 रखते हैं, तो यहाँ दोनों का योग जो है 8 और 1 9 9, दोनों साइड बराबर बराबर आ रहा है, मतलब हमारे द्वारा जो कोणों की माप निकाली गई है वो सत्य है। तो आंसर हम लिख देंगे, अतः बड़ा कोण 99 अंश तथा छोटा कोण 81 अंश है। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 2 को हल कर लेंगे। आज की वीडियो में हम पहले और दूसरे सवाल को हल किए हैं। आगे की इस वीडियो में हम तीसरा चौथा भी सवाल हल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।